everyone. So this is our second video for the Punjab Codes Act 1918. कल हमने चैप्टर 1 कवर किया था और सेक्शन 1, सेक्शन 2 रिपील, डेफिनेशन क्लोज भी कवर किया था. चैप्टर 2 हमने देखा कि रिपील हो रखा है, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड. चैप्टर 3 से आज हम स्टार्ट करेंगे. आज हम 3 सेक्शंस कवर करेंगे, 18, 19 एंड 20. ओके, तो द सबऑर्डिनेट सिविल कोड्स. इसके अंदर सेक्शन 18 में क्लासेस ऑफ कोड्स बताए गए हैं. जैसे एक हायरार्की होती है ना कि सबसे ऊपर कौन, दैन नीचे कौन, ऐसे ही क्लासेस ऑफ कोड क्या है, इसे इजीली पढ़ेंगे. पहला जो कोड बताया है, द कोड ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे जिसे हम कहते हैं. दिल्ली में भी डीजे कहा जाता है, ठीक है. वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट जज सबसे ऊंचे माने जाएंगे. डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीजे इज़ द हाईएस्ट जज. ओके, डिस्ट्रिक्ट जज जिसे कहा जाता है. उसके बाद आते हैं एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज. थर्ड नंबर पे आते हैं द कोर्ट ऑफ सिविल जज, सीनियर डिवीज़न. ठीक है, इस सीनियर डिवीज़न के अंदर द सीनियर डिवीज़न कैडरे एट इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं. 3 आते हैं इसके अंदर, सिविल, सीनियर सिविल जज, अपर सीनियर जज एंड सुपीरियर सीनियर जज. ये थर्ड क्लोज के अंदर आते हैं. ठीक है, आप इन्हें भले ही नोट कर सकते हैं, अपना पेन और नोटबुक निकालें, लिखें दोबारा से. द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीज़न के अंदर 3 आएंगे, सीनियर सिविल जज, अपर सीनियर जज और सुपीरियर सीनियर जज. उसके बाद फोर्थ आता है द कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीज़न. इसे एंट्री, ये कैडरे होता है एंट्री लेवल का. जैसे अगर हम जुडिशरी क्लियर करते हैं हरियाणा की, तो हम जाते ही इस जूनियर डिवीज़न के अंदर आएंगे. ठीक है, सिविल जज जूनियर डिवीज़न कैडरे के अंदर हम काउंट होंगे. इसके अंदर भी 3 होते हैं. एक सिविल जज होता है, सिविल जज ग्रेड 1 होता है जिसे JMIC भी कहा जाता है, और सिविल जज ग्रेड 2 होता है. अगर हम जुडिशरी हरियाणा की निकालते हैं तो हम JMIC कहलाएंगे. ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसकी फुल फॉर्म ये होती है. ओके, तो ये क्लासेस ऑफ कोड्स थी. इससे ज़्यादा पढ़ के फ़ायदा है नहीं, तो मैंने आपको बेसिक बता दिया. ठीक है, पूरे बैग में बहुत कुछ लिखा होता है, हमें सिंपली करके इसे पढ़ना होता है. ठीक है, तो सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेन पढ़ो. सेक्शन 19 पर अब आते हैं. तो इसमें सिविल डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लेन कर रखा है. अब ये सिविल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, देखो जो अंडरलाइन किया है केवल उसे ध्यान से पढ़ें. स्टेट गवर्नमेंट शेल डिवाइड द टेरिटरीज इनटू सिविल डिस्ट्रिक्ट्स. जो सरकार होती है राज्य की, वो टेरिटरी को सिविल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकती है. अगर आप हरियाणा नहीं रहते हैं, हरियाणा वाले आपने जानते होंगे कि हर स्टेट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड हो रखा होता है. जैसे रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया. ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड होते हैं. तो ये पावर किसके हाथ में होती है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है कि वो टेरिटरी को सिविल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकती है. और हर डिस्ट्रिक्ट का जज होता है, फिर उसे डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है. ठीक है, और नेक्स्ट है सेक्शन क्लोज 2 में कहा है द स्टेट गवर्नमेंट मे ऑल्टर द लिमिट्स और नंबर ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स. उनकी लिमिट्स, जैसे एक राज्य डिस्ट्रिक्ट को तोड़ करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया. ठीक है, उनकी लिमिट्स को ऑल्टर भी कर सकती है, एक्सटेंड भी कर सकती है. ये पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है. ठीक है, आपको समझ आया? जैसे अभी मध्य प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट इंक्रीज़ हुआ है, 52 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं. उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप खुद पता करो, दिस इज़ एन होमवर्क फॉर यू. ठीक है, तो ऐसे ही एक राज्य सरकार के अंदर ये पावर होती है, के पास ये पावर होती है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट को ऑल्टर कर सकती है. उनके नंबर्स को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है. कोई भी डिस्ट्रिक्ट को छोटा भी कर सकती है, ज्यूरिसडिक्शन को उसकी, और बड़ा भी कर सकती है. ठीक है, तो ये सिविल डिस्ट्रिक्ट सेक्शन 19 के अंदर डिफ़ाइन किया गया है. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. अच्छा, नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट जज क्या होता है. अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज को, जो कि सेक्शन हमने 18 में पढ़ा,
ये हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं डीजे, ठीक है। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इसके अंदर। नाउ हु इज़ अ डिस्ट्रिक्ट जज, या व्हाट आर द पावर्स, या उन्हें कौन अपॉइंट करता है। यहाँ पे बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स हम पढ़ रहे हैं। सेक्शन 19 में भी हमने स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है ये पढ़ा, यहाँ पे भी हम यही पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा गया है द स्टेट गवर्नमेंट शेल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, राज्य सरकार हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। हाई कोर्ट शेल पोस्ट वन सच पर्सन टू ईच डिस्ट्रिक्ट एज डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। अपॉइंट तो राज्य सरकार कर सकती है, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद अकेले नहीं कर सकती है। वहाँ के लोग जिसे ज़्यादा से ज़्यादा सही समझेंगे उसको डिस्ट्रिक्ट जज चुनेंगे, ठीक है। लेकिन पोस्ट करने का जो राइट होता है वो केवल हाई कोर्ट के पास होता है, ओके। Power of state government to appoint and post one such judge to each district, and the judge will be termed as district judge, okay, provided that same person may be appointed to be a district judge of two or more district। एक डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा का, जैसे एक ही पर्सन एक डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा का जज हो सकता है। जैसे ऐसे नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक ही जज होगा, जिसे डीजे कहेंगे, नहीं, सेम डीजे हो सकता है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का, ओके। तो ये प्रोवाइजो के अंदर दिया गया है। सेम पर्सन मे बी अपॉइंटेड फॉर टू और मोर डिस्ट्रिक्ट्स एज डीजे, राइट। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन 21। इट टेल्स अस अबाउट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ओके। ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हमें सेक्शन 20 तक कवर करना था बस, इसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।